Hello students, welcome to my YouTube channel Biology City. In this video, I'll start chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. This is chapter number 2 of class 12 Biology. The topics which we'll cover in this chapter are: first, what are flowering plants? Flowering plants क्या होते हैं? What is the role of flower in flowering plant? Flower का आखिर क्या रोल है flowering plant में? फ्लावर का डिटेल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर आते हैं, तो इनको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। ये आपके प्लांट्स प्लांट किंगडम के हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स हैं। प्लांट किंगडम के हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स हैं, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स हैं प्लांट्स। तो इनकी जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है उसमें जितने भी स्टेप आते हैं उनको हम डिटेल में स्टेप डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल लाइफ साइकिल के जितने भी इवेंट्स हैं वो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था। तो जो मेन इवेंट था, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी। सिनगैमी भी आपका फ्यूजन ही होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट, सिनगैमी। अब मेल एंड फीमेल गैमीट तो तभी फर्टिलाइज होंगे जब ये फॉर्म होंगे और इनका ट्रांसफर होगा। तो इससे पहले गैमीट का फॉर्म होना और गैमीट का ट्रांसफर होना, ये आपके किस में आएंगे? प्री फर्टिलाइजेशन में। प्री फर्टिलाइजेशन, गैमीट फॉर्म हो गया, ट्रांसफर हो गया और उनका फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इट इज जाइगोट। जाइगोट। तो फर्दर आपका जाइगोट का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ये आपके किस में आएंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये सारे ही इवेंट्स को हम लोग फ्लावर में, जितने भी इवेंट आते हैं फ्लावरिंग प्लांट में, इनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग फ्रूट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सीड क्या होता है, एपोमिक्सिस क्या है, पार्थेनोजेनेसिस क्या है एंड पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है। स्टार्ट करते हैं अपने हम पहले टॉपिक से। व्हाट आर फ्लावरिंग प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? अगर हम बात करते हैं प्लांट किंगडम की, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट आपके प्रेजेंट हैं उनको मेजरली हमने 5 डिविजन्स में क्लासिफाई किया है, डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉम्प्लेक्सिटी। वो कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, लेस कॉम्प्लेक्स हैं, उस कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पे हमने उनको 5 डिविजन्स में क्लासिफाई किया है। सो फर्स्ट डिविजन इज ऑफ एल्गी। एल्गी डिविजन है आपका। एल्गी आप सभी ने देखी होगी। इस एल्गी में ना तो आपको रूट दिखती है, तो रूट नहीं प्रेजेंट है, ना ही आपको लीफ कोई दिखेंगी, लीव्स भी आपकी प्रेजेंट नहीं होती, ना ही कोई स्टेम प्रेजेंट होती है। तो जिसमें आपका रूट, लीफ एंड स्टेम नहीं प्रेजेंट है, तो आपका थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इनका थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा और ना ही कोई कंडक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। कंडक्टिव टिश्यू आपका वो टिश्यू है जो कि आपका कंडक्टिव टिश्यू वाटर एंड फूड को ट्रांसफर करेगा पूरी प्लांट बॉडी में। तो इसमें छोटी सी बॉडी होती है तो कंडक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट नहीं होगा। दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट डिविजन है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में रूट लाइक स्ट्रक्चर है बट प्रॉपर रूट नहीं है। रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन प्रॉपर स्टेम नहीं है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये एल्गी से तो थोड़े से ज्यादा डेवलप है, बट रूट, प्रॉपर रूट नहीं है। रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। एंड इनमें भी कंडक्टिव टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। जाइलम एंड फ्लोएम फ्रूट को एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट नहीं है। तो कंडक्टिव टिश्यू आपका जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट। तो ऐसे प्लांट जिसमें कि आपका रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड कंडक्टिव टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, वो सब हमने ब्रायोफाइटा डिविजन में प्लेस किए हैं। नेक्स्ट डिविजन इज ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा वाले प्लांट्स में आपका वेल डेवलप रूट भी होगी, वेल डेवलप शूट मींस स्टेम भी होंगी आपकी, इसमें वेल डेवलप लीव्स भी प्रेजेंट होंगी, एज वेल एज कंडक्टिव टिश्यू जो आपका वाटर एंड फूड को ट्रांसपोर्ट कर सके वो भी आपका प्रेजेंट है। दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट है। तो ये आपके मोर डेवलप हो गए ब्रायोफाइटा एंड एल्गी के डिवीजन वाले प्लांट्स। नेक्स्ट डिवीजन है आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म,
जिम्नोस्पर्म में रूट प्रेजेंट होगी क्योंकि रूट तो फॉर्म हो गई है, डेवलपमेंट जो हो गया है वो आगे ट्रांसफर ही होगा, तो रूट प्रेजेंट ही होंगी, स्टेम प्रेजेंट ही होंगी, लीव्स भी प्रेजेंट होंगी प्रॉपर, एंड कंडक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होगा, फ्लोएम एंड जाइलम भी प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म? इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर प्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होते हैं? सीड। एंड ये सीड आपके नेकेड होते हैं, किसी भी और स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक, इसलिए ये नेकेड सीड प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, जो कि आपके टेरिडोफाइटा में नहीं है। लास्ट डिविजन जो कि हाईली डेवलप्ड, हाईली इवॉल्व है, हाईली इवॉल्व, इट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म अगेन इसमें भी रूट होंगी भाई, जो प्रॉपर डेवलप हो गया है वो तो आगे ट्रांसफर ही होगा, रूट भी होंगी, स्टेम भी होगा, लीव्स भी प्रेजेंट होंगी प्रॉपर, कंडक्टिव टिश्यू भी होगा, जाइलम एंड फ्लोएम, सीड्स भी प्रेजेंट होंगे। बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे भी सीड प्रेजेंट है जिम्नोस्पर्म में, एंड एंजियोस्पर्म में भी सीड प्रेजेंट है। इनके जो सीड्स हैं एंजियोस्पर्म में, ये आपके फ्रूट के अंदर होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड फ्रूट, इनसाइड फ्रूट, जो कि आपका जिम्नोस्पर्म में सिर्फ नेकेड सीड प्रेजेंट है। इसलिए हमने एंजियोस्पर्म के प्लांट में, जिसमें कि सीड आपका इनसाइड फ्रूट प्रेजेंट होता है, तो ऐसे सारे प्लांट को एंजियोस्पर्म में रखा है। इन प्लांट्स में फ्लावर आता है, ये प्लांट्स आपके फ्लावर को बियर करते हैं। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म, फ्लावर आता है। तो क्योंकि इनमें फ्लावर प्रेजेंट है इन प्लांट्स में, इसलिए इस कैटेगरी वाले डिवीजन के प्लांट्स को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे हम? एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि इसमें आपका फ्लावर बियर करते हैं ये प्लांट्स, आपका फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट किंगडम में जो आपके एंजियोस्पर्म्स हैं वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ इवोल्यूशन को शो करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा आपके डेवलप प्लांट्स हैं। इनकी लाइफ साइकिल में जो इनकी जनरेशन है, मींस जो स्टेज है वो आपकी डिप्लॉयड स्टेज है, डिप्लॉयड या स्पोरोफिटिक जनरेशन है। डिप्लॉयड मींस होता है जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम आर पैकेज्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम, एंड ये कब बनते हैं? सेल डिवीजन के टाइम पे। तो ये पैकेज्ड फॉर्म ऑफ डीएनए होते हैं। ये सारे के सारे क्रोमोसोम आपके पेयर में प्रेजेंट होंगे हर एक सेल के अंदर, एक्सेप्ट गैमीट्स। तो पूरी जो बॉडी होती है इनकी, प्लांट बॉडी, इट इज डिप्लॉयड। तो ये आपके डिप्लॉयड या स्पोरोफिटिक जनरेशन की लाइफ साइकिल है। इन प्लांट्स में फ्लावर आता है, ये अभी हमने देख ही लिया। इनके जो सीड्स होते हैं वो ओवरी के अंदर होते हैं। फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फ्लावर में मेल एंड फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के बाद इनका फर्टिलाइजेशन होगा, फॉर्म होंगे, फर्टिलाइज होंगे, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज जाइगोट। और ये जाइगोट आपका बनता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, दैट इज ओवरी। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होगी फ्लावर की, वो आपका फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। एंड अभी आगे लेटर ऑन इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओव्यूल जो कि ओवरी के अंदर प्लेस है, ये डेवलप हो जाता है सीड में। सीड में ही आपका जर्म प्लाज होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, जो कि होल न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। सीड में ही आपका एम्ब्रियो प्रेजेंट है। सो फर्टिलाइजेशन हुआ, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाती है फ्रूट में। इसी ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में डेवलप हो जाता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, जिससे कि आपका होल न्यू प्लांट फॉर्म होगा। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावरिंग प्लांट में। यहाँ पे हम लोग फ्लावर की डिटेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ये आपका मॉडिफाइड शूट है, ये शूट ही है जो मॉडिफाई हो गई है। एंड जो इसमें फ्लोरल होल्स प्रेजेंट है, फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उनको फ्लोरल पार्ट्स बोलते हैं, और उनसे जो घेरा बनता है उनको हम बोलेंगे फ्लोरल होल्स। जो ये फ्लोरल होल्स प्रेजेंट है, ये आपके मॉडिफाइड लीव्स ही हैं, वो लीव्स हैं जो कि आपकी मॉडिफाई हो गई हैं। दीज आर मॉडिफाइड लीव्स। हम लोग फ्लावर को कंडेंस्ड स्टेम भी बोल सकते हैं, इट इज अ कंडेंस्ड स्टेम। फ्लावर आपका एक कंडेंस्ड स्टेम है, कंडेंस्ड स्टेम मतलब स्टेम जो पास पास आ गई हो।
मतलब कंडेंस हो गई हो, कंप्रेस हो गई हो। कैसे? यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। सपोज हियर इट इज अ स्टेम, ये आपकी स्टेम है। स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि इसमें नोड्स प्रेजेंट होते हैं, गांठ प्रेजेंट होती है इस तरह से बीच बीच में इंटरवल पे, ये आपके नोड्स होते हैं। दीज आर नोड्स। हम स्टार्ट करते हैं यहां से। सपोज इस नोड पे आपकी ग्रीन कलर की स्मॉल लीव्स प्रेजेंट है। इसके ऊपर वाले नोड पे आपका कलरफुल लीव्स प्रेजेंट है, जिनको आप पेटल्स भी बोल सकते हो। कलरफुल लीव्स प्रेजेंट है। इसके ऊपर वाले नोड पे आपका स्टेमेन प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका स्टेमेन प्रेजेंट है तरह से। एंड टॉप मोस्ट नोड पे वहां पे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अटैच है, कार्पल। ये ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब आप इसको पूरे को कंप्रेस कर दो नीचे की साइड, कंप्रेस कर दो, आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर ही फॉर्म होगा लाइक दिस। कंप्रेस हो गया तो स्टार्टिंग में आपका ये पेडिसल था, जिससे कि आपका फ्लावर की जो स्टॉक होता है उसको पेडिसल बोलते हैं। इसका पार्ट स्वेलन हो जाएगा क्योंकि आपने कंप्रेस कर दिया नीचे की साइड। यहाँ पे सबसे बाहर की साइड आपकी ग्रीन कलर की लीव्स लगी है जो मॉडिफाइड है, इनको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स। इसके बाद ये पिंक कलर का पार्ट आ जाएगा या फिर पर्पल कलर का ये पार्ट आ जाएगा यहाँ, क्योंकि कंडेंस हो गया तो नोड भी नीचे आ जाएगी और ये आपकी क्या हो गई? पेटल्स। इसके बाद आपका क्या अरेंज हो जाएंगे इसी जगह पे? मेल पार्ट, स्टेमेन, एंड सेंटर पे क्या प्लेस हो जाएगी? फीमेल पार्ट, इट इज ओवरी या फिर पिस्टल। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने इसको कंडेंस कर दिया। हर एक नोड पे आपका एक फ्लोरल होल प्रेजेंट है, ये घेरा प्रेजेंट है फ्लोरल पार्ट से बना हुआ। तो हम बोल सकते हैं फ्लावर इज अ कंडेंस्ड स्टेम, क्योंकि आपके नोड से ही आपकी ये मॉडिफाइड लीव्स अटैच्ड है। फ्लावर का डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फ्लावर की आपकी ये स्टॉक होता है, जो डंडी होती है जिससे ये पकड़ते हैं हम इसको, इट इज नोन एज पेडिसिल। पेडिसिल। पेडिसिल का ऊपर वाला पार्ट जो स्वेलन होता है, दिस पार्ट इज नोन एज रिसेप्टिकल और थैलमस। रिसेप्टिकल या फिर आप इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हो? थैलमस। इसमें सबसे बाहर की तरफ जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, दीज आर नोन एज सेपल्स। ये जो बाहर की तरफ लीव्स होंगी इनको आप क्या बोलोगे? सेपल्स। इसके बाद जो आपकी मॉडिफाइड लीफ, कलरफुल लीफ प्रेजेंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं पेटल्स। दीज आर पेटल्स। पेटल्स। अब पेटल्स के बाद जो आपके पार्ट प्रेजेंट होता है, मेल पार्ट प्रेजेंट होता है फ्लावर में, दिस वन इज एंथर, एंड पूरा पार्ट का नाम है स्टेमेन। तो स्टेमेन में दो पार्ट, फिलामेंट एंड अपर स्वेलन पार्ट, इट इज नोन एज एंथर। इन दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन। एंड इनर मोस्ट जो पार्ट होता है फ्लावर का, फीमेल पार्ट जो प्रेजेंट होता है, दिस इज कार्पल। तो कार्पल आपका यहाँ पे अंदर की साइड प्रेजेंट होगी, तो राउंड स्ट्रक्चर स्वेलन, फिर सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल, एंड ऊपर स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, दिस वन, दिस इज कार्पल। ये क्या है? आपकी कार्पल है, पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इन रिप्रोडक्टिव होल से या फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, फ्लावर के पार्ट से आपके घेरे बनते हैं। तो सेपल से जो घेरा बनेगा, जो होल बनेगा, तो होल का नाम है आपका कैलिक्स। यहाँ पे होल के नाम इस साइड लिखेंगे, कैलिक्स। तो कैलिक्स आपका, कैलिक्स की यूनिट क्या है जिससे ये घेरा बन रहा है? इट इज सेपल। तो सेपल से आपका पूरा जो घेरा बनेगा उसको आप कैलिक्स बोलोगे। नेक्स्ट, सेपल्स के बाद आपकी पेटल्स अरेंज है। इस पेटल से जो घेरा बनेगा उसको हम करोला बोलते हैं। पेटल्स के बाद आपके स्टेमेंस लगे हुए हैं। स्टेमेन से जो भी आपका घेरा बनेगा, जो भी आपका एक साथ कलेक्टिवली आप उसको एक क्या बोलोगे? स्टेमेन से मेल पार्ट सब अटैच्ड है, इट इज नोन एज एंड्रोइशियम। एंड्रोशियम। एंड फीमेल जो कार्पल प्रेजेंट है, कार्पल के से जो आपका प्रेजेंट है जितने पार्ट में, उस पार्ट को आप क्या बोलोगे? उस होल को गायनोशियम। तो कार्पल या फिर पिस्टल, कुछ भी बोल दो आप, बोथ आर सेम। इससे इसका जो घेरा होता है, होल होता है गायनोइशियम।
तो इधर आपके इस साइड होल के नाम है जो, और इस साइड आपका यूनिट है जिससे कि होल बना हुआ है। इसमें से आपका जो मेन पार्ट है फ्लावर का, क्योंकि फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो आपके मेल एंड फीमेल पार्ट आपके मेल होंगे, तो एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आर एसेंशियल होल्स। ये आपके क्या है, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम एसेंशियल होल्स हैं। आपसे जब होल्स पूछा जाएगा तो आपको स्टेमेन और कार्पल नहीं बताना है, आपको होल का ही नाम बताना है, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। एंड जो कैलिक्स एंड करोला है ये आपके प्रोटेक्शन में काम करते हैं। जब बड स्टेज में आपका फ्लावर होता है तो अब आपका कैलिक्स सेपल्स आपका उसको कवर करे हुए हैं। जब आपका ब्लूम कर जाता है, फ्लावर ओपन हो जाता है, तो पेटल्स मेल एंड फीमेल पार्ट को प्रोटेक्ट भी करते हैं एज वेल एज पॉलिनेटिंग एजेंट को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपके एसेसरी होल्स हैं, दीज आर एसेसरी होल्स, हेल्प कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, दीज आर एसेसरी होल्स। एक बार फिर से डायग्राम से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, साइड में राइट लेफ्ट हैंड साइड के डायग्राम्स में। फ्लावर स्टॉक, फ्लावर की जो डंडी होती है, इट इज नोन एज पेडिसिल, इसको हम पेडिसिल बोलते हैं। पेडिसिल के ऊपर ये स्वेलन पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज रिसेप्टिकल, जिसमें फ्लावर के सारे पार्ट लगे हुए हैं, रखे हुए हैं, जिसके ऊपर पहला जो आपका फ्लोरल होल है, जो फ्लोरल घेरा है, वो किससे बना हुआ है, सेपल से। ग्रीन कलर की मॉडिफाइड लीव्स हैं, इसके घेरे को हम बोलते हैं कैलिक्स। इसके बाद जो आपको कलरफुल पार्ट दिख रहा है, दीज आर मॉडिफाइड लीव्स, जिनको हम पेटल्स बोल रहे हैं। पेटल से जो घेरा बनता है उसको हम बोलते हैं करोला। नेक्स्ट आपका जो आपका पार्ट है, इट इज स्टेमेन। स्टेमेन का आपका ये हेयर, एंथर एंड फिलामेंट प्रेजेंट है। इस पूरे को, दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन। स्टेमेन, स्टेमेन से जो आपका घेरा बनेगा, इट इज नोन एज एंड्रोइशियम, एंड्रोशियम। एंड इनर मोस्ट पार्ट पर ये आपका प्रेजेंट है ओवरी, दिस इज स्टाइल, सो ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये पूरा एक साथ बनाते हैं कार्पल। और कार्पल या फिर आप बोल सकते हो पिस्टिल, इससे जो आपका घेरा बनता है, जो इनर मोस्ट पार्ट होता है, दिस पार्ट इज नोन एज, दिस होल इज नोन एज गायनोशियम, गायनोशियम। एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आपके मेन पार्ट है, इसलिए ये एसेंशियल होल्स में आएंगे। कैलिक्स एंड करोला एसेस करते हैं, हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट को आपको अट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपके एसेसरी होल्स में आएंगे। जिस भी फ्लावर में ये चारों ही होल्स प्रेजेंट होंगे, ये चारों होल्स प्रेजेंट होंगे, कैलिक्स भी प्रेजेंट है, करोला भी प्रेजेंट है, एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है एंड गायनोशियम भी प्रेजेंट है, उस फ्लावर को, उन फ्लावर्स को हम लोग कंप्लीट फ्लावर्स बोलेंगे। और जिसमें एक भी मिसिंग होगा इन चारों में से, उनको हम इनकम्प्लीट फ्लावर्स बोलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर।